घरट्यातून जाण्याची वेळ आली आहे. नकोशी तरी जीवाची तळमळ लागली आहे, नकोशी तरी जीवाची तळमळ लागली आहे. येऊ नये पण घरट्यातून जाण्याची वेळ आली आहे. वर्गातल्या गप्पा गोष्टींची वेगळीच मजा असायची. ऑफ तासाला किती बडबड आम्ही केली. वर्गातील शिल्लक गोष्ट दिल्लीला नेली. अभ्यास केलेला नसला तरी भेटायचा छडीचा प्रसाद. मित्रांमध्ये उगीचं कारण नसताना घालायचा वाद. तरी आठवण आता सदैव आपली येथेच राहील, तरी आठवण आता सदैव आपली येथेच राहील. आयुष्याच्या वळणावर पुढे जाताना मागे डोळे भरून वाहील, आयुष्याच्या वळणावर पुढे जाताना मागे डोळे भरून वाहील. मैत्रीचं सान्निध्य हरवेल याची हळहळ लागली आहे, मैत्रीचं सान्निध्य हरवेल याची हळहळ लागली आहे. येऊ नये पण घरट्यातून जाण्याची वेळ आली आहे, येऊ नये पण घरट्यातून जाण्याची वेळ आली आहे. सर्वप्रथम मी माझ्या मनोगतात सुरुवात करते त्यांच्यापासून ज्यांच्यापासून ह्या शाळेत माझी सुरुवात झाली, म्हणजेच म्हात्रे सर. आम्ही 6वीत असताना सर तुम्ही आम्हाला सायन्स शिकवायचे. लॉकडाऊन नंतर नेमकंच आम्ही शाळेत आलो आणि आम्हाला सर तुमचा दुसरा पिरियड असायचा. सायन्स विषय आमच्यासाठी फारच नवीन होतं, तरी देखील तुम्ही ते फार सोपं करून शिकवलं. सर तुम्हाला माहीत आहे मी फार अबोल होते. प्रश्नाचं उत्तर येत असलं तरी द्यायचं नाही, परंतु सर तुम्ही देखील फार हुशार होते. तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर त्यालाच विचारायचे ज्याने हात वर केलं नाही, आणि प्रश्नाचं उत्तर दिल्यावर तुम्ही फार कौतुक करायचे. जरी उत्तर चुकलं तरी तुम्ही प्रयत्न केल्याबद्दल प्रोत्साहित करायचे. सर पुढे आम्ही कोणत्याही फील्डमध्ये गेलो तरी मला असं वाटत नाही कोणीच विचारेल, डू यू अंडरस्टँड एनी क्वेश्चन. तुमची आठवण येईल. जीवनाच्या प्रत्येक पावलावर तुमची खरंच आठवण येईल सर. थँक्यू सो मच सर मला नका बोलके करण्याबद्दल. और एनडी सर आपने हमें खूब ग्रामर पढ़ाया, इंग्लिश का ग्रामर आपसे ही सिखाए. आपने खूब नोटबुक्स लिखाई, लेकिन उसी की वजह से हमें लिखने की आदत लगी है और हमारी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हुई है. चाहे किसी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन आपने अपने सब्जेक्ट की नोटबुक सभी से कंप्लीट करा कर ली. माना कि हम तब 6th स्टैंडर्ड में थे, लेकिन आप हमसे इतना होमवर्क कराते थे कि लगता था जैसे हम 10th क्लास में हैं. लेकिन आज ऐसे लगता है फिर से हमें वो पल मिल जाए और हम फिर से 6th क्लास में आ जाए. थैंक यू सो मच सर हमें इतने अच्छे पल देने के लिए. आता मी बोलणार आहे आमचे वर्ग शिक्षक आदरणीय मरकर सर. सर तुम्ही आम्हाला फार छान इंग्लिश शिकवली. सर तुम्ही नेहमी म्हणायचे शाळेत गडबडीतच पाहिले. सकाळी शिक्षकांमध्ये सगळ्यात आधी प्रेझेंट आणि नॉलेज तर एवढं आहे की आम्हाला गुगलची देखील आवश्यकता पडणार नाही. इतिहास भूगोल असो की हिंदी फार छान प्रकारे शिकवतात. आणि मी तर म्हणते ते जर शाळेत नसले तर शाळा मिसमॅनेज होण्यात वेळ लागत नाही. शाळेतील प्रत्येक वर्गावर शिक्षक आहे की नाही याची जबाबदारी घेणारे हो आमचे प्रिय पठाडे सर. आणि पठाडे सर त्यांचा आणि आमचा सहवास तर पाचवीपासून आहे. 10वीत त्यांचा आणि आमचा संबंध जरी नसला आला तरी ते जरी यावर्षी आम्हाला शिकवायला नसले तरी देखील आपलं नातं तसंच आहे जसं आतापर्यंत होतं. सर पुढे आमच्या बर्थडेला कित्येक व्यक्ती विश करेल, परंतु हॅपी बर्थडे तुमच्यासारखं बर्थडे विश कुणीच करणार नाही. प्रत्येक बर्थडेला तुमची फार आठवण येईल. आणि सर तुमचे काही फेमस डायलॉग्स आहेत जे आम्ही कधीच विसरू शकणार नाही आणि त्याची आठवण आम्हाला प्रत्येक वेळेस येईल. ते डायलॉग मी आता इथे म्हणणार नाही. ओके. त्याच्यानंतर ज्यांनी आम्हाला इतिहास फार छान शिकवला, इतिहासातील घटना आम्हाला लक्षात राहत नव्हते तरी देखील भोंडे सर यांनी एवढ्या छान प्रकारे इतिहास शिकवला का आम्हाला घटना जरी ध्यानात नसले तरी काय झालं होतं हे नक्की ध्यानात राहिलं. भूगोलमधील सगळं काही शिकवलं, राज्यशास्त्रामधील सगळं काही शिकवलं सर. सर तुम्ही फार म्हणजे थोडं घेतलं तुम्ही उशिरा, परंतु सगळं काही एवढं छान शिकवलं का आम्ही ते कधी विसरू शकणार नाही. थँक्यू सो मच सर आम्हाला शिकवल्याबद्दल. 10वीत जरी तुम्ही इतिहास भूगोल शिकवलं तरी 9वीत छान प्रकारे तुम्ही टेन्स शिकवलं. ते इंग्लिशच्या ग्रामरमध्ये आम्हाला फार उपयोगी पडतं. थँक्यू सो मच सर आम्हाला एवढे चांगल्या प्रकारे इंग्लिश इतिहास भूगोल सगळं काही शिकवल्याबद्दल. अब मैं बोलने वाली हूँ उनके बारे में. वैसे तो टीचर्स सभी अच्छे होते पर कुछ हमारे फेवरेट टीचर्स होते हैं. ऐसे वैसे फेवरेट नहीं, वो हमेशा के लिए फेवरेट रह जाते हैं. उनके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ. हजारों की भीड़ में जब मन सा घबराता है वो बादलों के बीच में से धूप सा नजर आता है.
बीच समंदर की वो ऐसी कश्ती है कि जिंदगी की उलझनें उसी से पार हो सकती है। महान वो इंसान भगवान से भी बढ़कर है, जो दिखाता है राह वो भी साथ चल कर है। ऐसे ही इंसान को ज्ञान का सागर कहते हैं। हाँ, आधुनिक दौर की आधुनिक भाषा में उसे अध्यापक कहते हैं, मगर वो अध्यापकों में भी अध्यापक है जिसके उपकार व्यापक है। किताबों से बढ़कर जिंदगी के सलीकों तक, गमों के दौर से मुस्कुराने के तरीके तक, यूं ही जो हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, हाँ वही हमारे फेवरेट टीचर कहलाते हैं। और वो फेवरेट टीचर सिर्फ मेरे फेवरेट नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट के फेवरेट होंगे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे हिंदी के अध्यापक और इस स्कूल के प्रिंसिपल जगरवाल सर की। सर, वैसे तो आप बहुत लेट आए, लेकिन थैंक यू कि आप हमारी जिंदगी में आए। आपकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई बल्कि हमें जिंदगी जीने का एक सलीका सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। सर, आपको पता है हम फेल होने के बाद शायद किसी भी क्लास में ना रुक पाते, लेकिन आप व्याकरण ही इतना अच्छा पढ़ाते थे कि फेल होने के बाद भी हमारा मन नहीं करता था बाहर आने का, और शायद इसीलिए हम बैठ पाते थे। तो इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ और कुछ कहना भी चाहती हूँ। डियर टीचर, बहुत तंग किया ना हमने आपको। आपसे बस यही पूछना है कि यहाँ से जाने के बाद क्या हम याद आएंगे आपको? हम जानते हैं कि जाने अनजाने में हमने कई रूल्स तोड़े हैं, कितने ही लेक्चर्स हमने जानबूझकर छोड़े हैं। कभी टेस्ट से बचने के लिए बहाने ढूंढते थे, तो कभी होमवर्क ना करने पर पनिशमेंट से डरते थे। कई बार तो आपको हम पर गुस्सा भी आया होगा ना, फिर हमें पढ़ाने का मन भी नहीं किया होगा ना, लेकिन आपने कभी भी हमें समझाना, पढ़ाना या नई चीज सिखाना बंद नहीं किया। आपने अपने इन नालायक बच्चों से प्यार करना कभी कम नहीं किया। जाते जाते हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने हमें इतना काबिल बना दिया। किताबों के सवालों के साथ साथ जिंदगी की परेशानियों से भी लड़ना सिखा दिया। थैंक यू सो मच सर। आज आपकी सिखाई हर बात को हम साथ लेकर जा रहे हैं। आपके ये नालायक बच्चे अब आपके बेस्ट स्टूडेंट बनने जा रहे हैं। हमने आपको जितना भी परेशान किया ना, उसके बदले हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करेंगे। एक दिन आप लोगों का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। फिर हमें तरक्की करता देख आप गर्व से कहेंगे कि ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, और आप हमें देखकर बहुत प्राउड फील करेंगे। आप जैसा गुरु पाकर मैं धन्य हो गई। आपके ज्ञान को अपनाकर मैं सफल हो गई। आपकी डांट भी इतनी प्यारी लगती थी, उस डांट में भी एक अलग ही कशिश थी। आपका प्यार से बेटा बोलना बड़ा याद आता है। इस एक शब्द में आपका प्यार झलकता है। खूब सारी मेमोरीज बनाई आपके साथ, अपनी एक अलग फैमिली सजाई आपके साथ। बहुत सारी यादें हैं जो आपसे जुड़ी है। दूर नहीं जाना चाहते आपसे, पर क्या करें, मजबूरी है। पास तो होना ही है, अब फेल हो नहीं सकते, पर हमारे फेवरेट टीचर आप हो और वो कभी चेंज हो नहीं सकते। एंड में बस इतना कहूँगी कि टीचर्स तो सभी अच्छे होते हैं, पर आप बेस्ट हो। इतने जल्दी दूर नहीं होना चाहते आपसे, इसीलिए टाइम से कहते हैं थोड़ा रेस्ट लो, टाइम से कहते हैं थोड़ा रेस्ट लो। आखिर में बस यही कहना है आपसे कि हम सभी आप सभी को बहुत मिस करेंगे। थैंक यू।